फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि 18 महीने की बकाया डीए पर सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया। तो साथियों, अपडेट में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक सारी नोटिफिकेशन जो है बहुत ही आसानी से सबको मिलते रहे। तो चलिए हम अपडेट पे विस्तृत चर्चा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक आप सभी सुनने का प्रयास करें। साथियों, जैसा कि 18 महीने की बकाया डीए पर जो सरकार का बड़ा फैसला है, डीए एरियर्स के अपडेट के बारे में हम जानकारी आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, डीए एरियर्स अपडेट जो है वो लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के बकाये का इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, इस मुद्दे पर सरकार ने जो है अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में डोर टू जवाब देते हुए कहा कि 18 महीने की डीए बकाया को जारी नहीं किया जाएगा। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक साबित हुई है, जो लंबे समय से इस बकाये के भुगतान की आस लगाए बैठे थे। जैसा कि साथियों, संसद में उठा प्रमुख मुद्दा, यानी इस साल 3 फरवरी को लोकसभा में एक सांसद आनंद ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा था कि कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के 18 महीने की बकाया भुगतान को कब जारी किया जाएगा। तो लोकसभा सांसद ने सरकार से इस मसले पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की थी। हालांकि वित्त राज्य मंत्री के जवाब ने कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जैसा कि साथियों, कोरोना के दौरान क्यों रोका गया था बकाया। तो साथियों, कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े गंभीर दबाव को देखते हुए कई आर्थिक निर्णय लिए थे। इसी क्रम में वित्तीय संकट से निपटने के लिए सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान को अस्थायी रूप से रोक दिया था। यह रोक जो है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने की अवधि के लिए प्रभावी थी। सरकार ने इस कदम को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया था। तो साथियों, जैसा कि वित्त राज्य मंत्री का स्पष्ट जवाब है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार 18 महीने के डीए बकाया को जारी नहीं करेगी। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर हुए अतिरिक्त खर्चों को देखते हुए यह कठिन निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान कई जरूरी सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं पर प्राथमिकता के साथ धन खर्च किया था। जैसा कि साथियों, कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया और प्रयास क्या है। तो राष्ट्रीय परिषद जेसीएम यानी एनसीजेसीएम और अन्य कर्मचारी संघों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान की मांग की थी। उनका सुझाव था कि यदि एक मुश्त भुगतान संभव नहीं है तो सरकार इस बकायों को किस्तों में जारी कर सकती है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाना चाहिए। तो साथियों, बजट 2025 से कोई राहत नहीं मिली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि आम बजट 2025 में डीए बकाया पर कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है, लेकिन बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। इससे कर्मचारियों की निराशा और बढ़ गई। कई कर्मचारी संगठनों ने इस पर अपना नाराजगी भी जताई थी, लेकिन सरकार ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। जैसा कि साथियों, 8वें वेतन आयोग से अपेक्षाएं क्या है। तो अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों से भविष्य में वेतन संरचना में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दे सकता है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। जैसा कि साथियों, प्रभावित होंगे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स, यानी सरकार के इस निर्णय का असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। इन सभी ने 18 महीने तक अपने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ नहीं उठाया था और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इसका बकाया मिलेगा। सरकार के इस फैसले से उनकी यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी। कई कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बकाया राशि मिलने से उन्हें कुछ राहत मिल सकती थी।
जैसा कि साथियों आगे की रणनीति और विकल्प क्या है, तो कर्मचारी संगठन अब आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने इस मुद्दे को न्यायिक स्तर पर ले जाने की बात कही है, जबकि अन्य सरकार के साथ बातचीत जारी रखने के पक्ष में है। वहीं विशेषज्ञों का सुझाव है कि कर्मचारियों को अब आने वाली डीए वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार भी नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है, ताकि कर्मचारियों को जो है जल्द से जल्द राहत मिल सके। जैसा कि साथियों हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यह लेख जो है केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। यह लेख किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय, अन्य विशेषज्ञ सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपने वित्तीय या कानूनी निर्णयों के लिए कृपया संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श करें। लेख में दी गई किसी भी जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि चैनल में अंत तक बने रहे होंगे। अपडेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी आपने सुना होगा। साथ ही साथ साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच जो है ऐसी अपडेट लेकर हर सदैव उपस्थित रहे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।